क्या कोई सोल्जर अपनी मौत के बाद भी ड्यूटी कर सकता है? क्या एक शहीद अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है मौत के बाद भी? सुनने में ये किसी हॉरर कहानी जैसे लगता है, एक ऐसी कहानी जिसे न सिर्फ इंडियन आर्मी मानता है बल्कि चाइना के सोल्जर्स भी डिनाई नहीं कर पाए। भारत चाइना बॉर्डर के बर्फ से ढके हुए उन पहाड़ों पर जहां हर सांस में मौत की ठंडक है, आज भी एक शहीद फौजी के कदमों की आहट सुनी जाती है। वो फौजी जिन्होंने जिंदा होकर देश की रक्षा की और शहीद होने के बाद भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। उस शहीद जवान के साथियों का कहना है कि जब भी नाथुला पर कोई सोल्जर अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ता है या नींद की झपकी लेता है तो वो शहीद जवान उससे एक जोरदार चाटा मारकर उठा देता है। ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की। हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें सैलरी भी मिलती रही, उन्हें हर साल 2 महीने की छुट्टियां भी मिलती थी और उन्हें प्रमोशन देकर आम सिपाही से कैप्टन बना दिया गया। ये कैसे मुमकिन है? और तो और आर्मी के रूल्स के मुताबिक 38 साल ड्यूटी करने के बाद 2006 में उन्हें एक जीवित सोल्जर की तरह इज्जतदार रिटायरमेंट दिया गया। क्या ये कहानी सच्ची है या फिर बनावटी किस्सा? चलिए समझते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। 1946 पंजाब का एक छोटा सा गांव सरदारपुरा, एक किसान के घर एक लड़का पैदा होता है। नाम रखा जाता है हरभजन सिंह। सिंपल, ऑनेस्ट और बचपन से ही डिसिप्लिन उनके खून में था। पार्टीशन के बाद उनका गांव पाकिस्तान में चला गया, पर उनका परिवार भारत के कपूरथला में आके बस गया। हरभजन ने देव हाई स्कूल से पढ़ाई की और 10वीं के बाद उन्होंने एक फैसला लिया, मैं देश की रक्षा करूंगा। 1965 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। उनकी पोस्टिंग हुई 14वीं राजपूताना राइफल्स। उस वक्त भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था और एक जवान हरभजन सिंह ने अपनी वीरता से सबका दिल जीत लिया। बाद में उनका ट्रांसफर हुआ 23वीं पंजाब रेजिमेंट में और वहां से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे कठिन कहानी। नाथुला एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन कम है और मौत हर मोड़ पर दस्तक देती है। 1962 के इंडो चाइना वार के बाद यह बॉर्डर पॉइंट टेंशन का सेंटर बन चुका था। हरभजन सिंह का काम था रेशन और एमुनेशन पहुंचाना उन रिमोट पोस्ट तक। जहां तक पहुंचाना मतलब खुद से जंग लड़ना जैसा था। बर्फ, तूफान और ठंडी हवाओं के बीच भी उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा। वहाँ की जवान कहते हैं हरभजन कभी कंप्लेन नहीं करते थे, उनके लिए ड्यूटी ही पूजा थी। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को उनके साथ हुआ कुछ ऐसा जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं था। वो दिन बर्फ गिर रही थी। हरभजन सिंह कच्चरों के साथ रेशन लेकर निकलते हैं तेवला से डंचुगला तक, लेकिन रास्ते में एक लैंडस्लाइड होता है, उनका पैर फिसलता है और वो एक तेज धारा वाले नदी में गिर जाते हैं। पानी के बहाव इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में वो बह जाते हैं। आर्मी सर्च टीम ने 5 दिन तक उन्हें ढूंढा, पर जब कुछ नहीं मिला उन्हें लापता से भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से एक अजीब और सच्ची दास्तान शुरू होती है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक जरूर कर देना। उनके एक दोस्त प्रीतम सिंह एक रात सपने में हरभजन को देखते हैं। हरभजन उनसे कहते हैं, मैं मर चुका हूँ, मेरी बॉडी एक नदी के किनारे पर मिलेगी। अगली सुबह सोल्जर्स ने वही जगह सर्च की और सबके होश उड़ गए। बॉडी बिल्कुल वही मिली। सब लोग खामोश हो गए। जिन लोगों ने उन्हें भगोड़ा कहा था आज उनकी आंखों में आंसू थी। अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ हुआ और उस दिन के बाद बाबा हरभजन सिंह शहीद से अमर बन गए। कुछ हफ्तों बाद सोल्जर्स ने अपनी कैंप्स में कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। कभी किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़, कभी बेड के पास खुली यूनिफॉर्म, कभी मिट्टी से भरे जूते। आर्मी के रिकॉर्ड्स में लिखा गया हर जवान जिसे ड्यूटी में नींद आती थी उसे एक जोरदार चाटा मारकर उठा देते थे। तब जवानों ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जहां उनका बेड, उनके जूते और उनकी यूनिफॉर्म रखी गई। उस झोपड़ी का नाम पड़ा बाबा हरभजन सिंह मंदिर। रोज सुबह जवानों ने उन्हें सैल्यूट करते, उनके लिए खाना लगाते और कहते, बाबा आज हमारी ड्यूटी सेफ रखना। और सबसे हैरानी की बात तो यह है, इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली उनकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज किया। उन्हें सैलरी मिलती रही, उन्हें हर साल 2 महीने की छुट्टी मिलती रही और उन्हें प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया गया। एक बार चाइनीज सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया, हमने एक व्हाइट हॉर्स पर सवार भारतीय जवान को देखा है जो हमारा रास्ता रोक रहा था। भारत अपनी साइड से मुस्कुराकर जवाब दिया, वो हमारा सोल्जर बाबा हरभजन सिंह है। चाइनीज भी हैरान हो गए। एक बार तो उन्होंने मैसेज भेजा, प्लीज अपने व्हाइट हॉर्स वाले सोल्जर्स को बुला लो। लेकिन भारतीय जानते थे वो
कई आदमी नहीं, वो एक आत्मा थी जो बॉर्डर की रक्षा कर रही थी। हर साल सितंबर में बाबा को 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। उनका सामान ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बेचा जाता और जब ट्रेन पंजाब के कपूरथला स्टेशन पहुंचती, पूरा स्टेशन बाबा हरभजन सिंह अमर रहे के नारा लगाते। 15 नवंबर को उनका सामान वापस भेज दिया जाता था, बिल्कुल एक जीवित सोल्जर की तरह। 2006 में इंडियन आर्मी ने उन्हें ऑफिशियली रिटायर किया, लेकिन सोल्जर्स कहते हैं बाबा कभी रिटायर नहीं हुए, वो आज भी बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं। आज नथुला में उनका मंदिर बना हुआ है। सोल्जर्स कहते हैं बाबा हरभजन सिंह हमें चाइनीज अटैक से पहले ही सतर्क कर देते हैं। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 22 साल थी। 22 साल में उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया में कहीं नहीं कर सका। एक फौजी जो मौत के बाद भी भारत की रक्षा कर रहा है। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास है, एक मिसाल है कि देशभक्ति के लिए सिर्फ जान देना नहीं, जान देकर भी ड्यूटी निभाना क्या होता है। कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं और उनमें से एक है बाबा हरभजन सिंह। जय हिंद।